हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, मुख्यमंत्री अपने शर्मा जी जो हैं उन्होंने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की है उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज ही की बात में ताज़ा बात कर रहा हूं, 8 जनवरी आज आपके, तो उसी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को फ्री भी कर दिया गया है आज ही के दिन में। तो 3 चीज़ें जो हैं वो मिलेगी एकदम बिल्कुल फ्री। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं साथ ही आपको बताने वाला हूं कि 3 नई योजनाओं के बारे में, 3 नई योजनाओं के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में जाइएगा मत छोड़ करके, जिससे कि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल सके और आपको पता चल सके कि किस प्रकार से आवेदन आपको करवाना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मित्रों, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर वालों को बड़ी राहत। देखो साफ साफ यहाँ मतलब अपना अपना जो न्यूज़पेपर है उसमें साफ साफ लिखा है, आज ही का न्यूज़पेपर है, एलपीजी गैस सिलेंडर के वालों को बड़ी राहत है। और 7 जनवरी रात से पूरे देश में नया नियम लागू कर दिया गया है गैस सिलेंडर को लेकर। क्या किया गया है उस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एलपीजी गैस सिलेंडर न्यू रूल, एलपीजी गैस सिलेंडर वालों को बल्ले बल्ले हो गई है और नए साल में सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है इसको लेकर के। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको अलग से बताऊं पूरे भारत के लिए, तो पूरे भारत में आज देश के महानगरों में 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के नए दाम, मैं 19 किलो वालों की बात कर रहा हूं। आप ये मत सोचना कि यार ये क्या बता रहा है, 19 किलो वालों की बात कर रहा हूं मैं, अपना वो नहीं है जो 14 केजी वाला होता है। 14 केजी वालों की बाद में बताऊंगा मैं। सबसे पहले 19 केजी जो सिलेंडर हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। देखो साफ साफ इन्होंने क्या लिखा है, एक महीने में क्रमशील एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दूसरी बार गिरावट देखने को मिली है। अब देश की राजधानी दिल्ली में क्रमशील एलपीजी गैस सिलेंडर को दाम घटकर 1755 रुपये हो गए हैं। हालांकि कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत 50 पैसे की तेजी देखने को मिली है। केवल कोलकाता की बात कर रहा हूं तो वहां 50 पैसे तेजी है, बाकी और कम कर दिया गया है। और 19 किलो वाला जो सिलेंडर है वो सिर्फ 1869 रुपये में मिल रहा है, जबकि पहले 2000 कितने रुपए में मिलता था। तो सस्ती होकर के 1708 रुपये में सस्ती होकर मिल रही है। और क्रमशील जो चेन्नई में क्रमशील गैस सिलेंडर है 19 केजी 20 केजी, वो 1924 रुपये सस्ते होकर बिक रहा है भाई। तो यहाँ देखो बड़े बड़े महानगरों में कमी हो गई है। तो साथ ही मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में उज्ज्वला का तो कहना ही क्या है। अपने जो मतलब सीएम हैं, सीएम भजन लाल जी, उन्होंने 450 रुपये का कर दिया है गैस सिलेंडर। वो कहाँ कर दिया गया है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान के अंदर कर दिया गया है। जो उज्ज्वला वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो किया ही किया है, साथ में इसमें आपको मिलने वाली है सब्सिडी। क्या मिलने वाली है, सब्सिडी भी देखने को मिलेगी। लगभग 200 से 300 रुपये तक आपको सब्सिडी और मिलने वाली है इसमें। ये नया नियम है, अभी लागू किया है इन्होंने। साथ ही देखो, और इसके अतिरिक्त बात करें तो किसान भाइयों के ना, देखो किसान भाइयों की ना अटके 16वीं किस्त। अब 16वीं किस्त नहीं अटकनी चाहिए, वो कैसे नहीं अटकेगी, तो पहले केवाईसी करवाना जरूरी है उनके लिए। तो कैसे करवाना है उसके लिए, वरना किस्त से आप हाथ धो सकते हैं, ठीक है ना, आपको किस्त नहीं मिलने वाली है। तो उसके लिए जरूरी यही है कि किसान भाई जिनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ था पहले से, वो टोल फ्री नंबर मैं बताने वाला हूं आपको। देखो किसान भाइयों की 16वीं किस्त नेट की अंतिम तिथि से पहले आज करवा लीजिए केवाईसी, ये जरूरी है। वरना देखो केवाईसी कईयों की अपडेट नहीं की है, यदि केवाईसी की हुई है तो उनको अपडेट जरूर करवा लें। 2024 की ये योजना मतलब इसके तहत चल रहा है, तो मैं उसके तहत बात बता रहा हूँ, 2024 के तहत बता रहा हूँ, जनवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो इसमें देखो, इसके लिए आपके पास टोल फ्री नंबर है। यदि आपकी पहली किस्त, कई तो किसान ऐसे भी हैं जिनकी पहली किस्त नहीं आई है, 16वीं तो कहीं की रही, तो ये टोल फ्री नंबर है, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। और नए टोल फ्री नंबर आपको बता देता हूं, ये देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर, पीएम किसान की नई हेल्पलाइन है ये, और ये दूसरे नंबर हैं। तो यहाँ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आप केवल एक कॉल लगाइए, ठीक है ना, यहाँ से पूरी सहायता आपको मिल जाने वाली है। और इसके साथ ही मैं बात करूँ राजस्थान ई सखी योजना 2024, तो सरकार द्वारा 1.5 लाख महिलाओं को निःशुल्क डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर। और जिसमें महिलाएं जो है वो उनको मिलेंगे 2500 रुपये, कितने मिलेंगे, 2500 रुपये। देखो इसमें साफ साफ लिखा भी है, मैं बता देता हूँ आपको। योजना का नाम है राजस्थान ई सखी योजना 2024, और शुरू किसके द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लाभार्थी कौन होंगे, राजस्थान की पात्र महिलाएं, केवल जो राजस्थान की हैं वो पात्र हैं, तो वही महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। और ये 2024 में अभी शुरू की गई है। और योजना का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल साक्षरता से जोड़ने हेतु घर बैठे ट्रेनिंग प्रदान करना। राजस्थान ई सखी योजना इसका नाम है। और ट्रेनिंग का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसका ट्रेनिंग का कोई शुल्क नहीं है भाई, ठीक है ना। अनुदान के लिए यहाँ पर 2500 रुपये आप देख रहे हैं, और आवेदन की प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन। राजस्थान ई सखी एप्लीकेशन इसका नाम रहने वाला है आपके, ठीक है ना। तो इसके उद्देश्य और लाभ मैं बता दूं, तो मूल लक्ष्य महिलाओं को डिजिटल युग में सक्षम बनाना है।
राजस्थान ई सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से नई महिलाओं को डिजिटल सेवा के बारे में जानकारी का पता चलेगा और इसके अतिरिक्त इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ में ये लाभ आप एक एक करके पढ़ भी सकते हैं, आराम से यहाँ पर लिखे हुए हैं। यदि वो 12वीं पास है, 12वीं पास होनी चाहिए भाई, पहली बात तो ये है। राजस्थान ई सखी योजना का लाभ लेने के लिए महिला कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, पास होनी चाहिए भाई। राजस्थान ई सखी योजना के तहत निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाने वाली है यहाँ पर आपको। अब देखो इसमें देखो आवश्यक मानदंड भी दे रखे हैं भी। राजस्थान की मूल निवासी वो होनी चाहिए, उम्र उसकी 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना। इस योजना के लिए जरूरी है भामाशाह कार्ड उनका होना चाहिए। योजना के अंतर्गत केवल महिलाएं आवेदन कर सकती है, कोई व्यक्ति नहीं, मतलब कोई आदमी नहीं, महिला ही कर सकती है। राजस्थानी सखी स्कीम में आवेदन करने वाली महिला 12वीं पास होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आवेदक महिला का आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए होगी, अन्य आवश्यक दस्तावेज जो भी है, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं, अपने मोदी जी हैं, उन्होंने फ्री सोलर चूल्हा योजना 2024 का शुभारंभ कर दिया है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसमें ये भी महिलाओं को ही मिलने वाला है, फ्री सोलर चूल्हा है ना, ये भी मिलने वाला है। अब किस प्रकार से वो मिलेगा, तो इसमें योजना का नाम है फ्री सोलर चूल्हा योजना, उद्देश्य निःशुल्क सोलर चूल्हा प्रदान करना। ये अभी की योजना है, जस्ट नाउ 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी में। तो इसमें देखो क्या है, लाभार्थी कौन हो सकते हैं, बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारक और उज्ज्वला कनेक्शन धारक, मतलब जिनके उज्ज्वला का कनेक्शन है, बीपीएल जिनके कार्ड बना हुआ है, केवल वही इसका लाभ ले सकते हैं। सोलर चूल्हा की राशि है वो 18,000 से 25,000 तक है। आवेदन प्रोसेस ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हो आप, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा भी है, इस शानदार योजना में भाग लेने का एक विशेष अवसर सिर्फ महिलाओं के लिए है और बीपीएल वाली होनी चाहिए वो, और उनके उज्ज्वला का मतलब कनेक्शन होना चाहिए। सोलर चूल्हा का आनंद लेना चाहते हैं तो उन्हें पूरी कीमत देनी पड़ेगी। हालांकि इस योजना से सब्सिडी का लाभ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ही होगा, अन्य श्रेणियों को इसकी सुविधा नहीं मिलने वाली है। साथ ही हम बात करें, इंदिरा रसोई का नाम भी अब अन्नपूर्णा योजना होगा। जैसा कि आपने परसों ही देखा होगा बैठक में, तो उसमें बताया गया था कि अन्नपूर्णा योजना नाम रख दिया गया है इंदिरा रसोई का, और प्रति थाली अनुदान 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये किया गया है। और इसमें और आइटम जोड़ दिए गए हैं, आप चाहो तो यहाँ पढ़ भी सकते हो, सामने आपके आर्टिकल है, ठीक है ना। इसमें और आइटम भी जोड़े गए हैं साथ में, ठीक है ना, ये आप साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो या बाद में पढ़ सकते हो, देख लेना जैसे भी आप, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 प्रोडक्ट और जोड़ दिए गए हैं, ठीक है ना। अब मिलेगा सबको लैपटॉप। अब लैपटॉप किनको मिलेगा, नई सरकारी योजना है ये, एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना 2024, मोदी सरकार देगी सभी विद्यार्थियों को एक लैपटॉप फ्री, एक लैपटॉप फ्री देने वाली है सभी जो भी मतलब सरकारी जो है ना, मोदी सरकार देगी किसको, विद्यार्थियों, कौन से, कॉलेज वाले विद्यार्थियों को। एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना 2024, एक स्टूडेंट लैपटॉप योजना का शुभारंभ है यानी AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया गया, जिनके तहत इन कॉलेजों में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों में लैपटॉप दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और योजना का नाम आप देख ही रहे हो यहाँ पर है, और AICTE के द्वारा 2023 में, योजना की शुरुआत तो 2023 में की गई थी, लेकिन अभी जो वितरण है वो होगा 2024 में। यहाँ पर देख सकते हो आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें कर सकते हैं। योजना की वेबसाइट जल्दी लॉन्च की जाएगी। और एक स्टूडेंट लैपटॉप होना जरूरी, पात्रताएं क्या क्या होनी चाहिए, देखो वो भारत में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से मैनेजमेंट या तकनीक जैसे कोर्स कर रहा हो, कोई ना कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए, कर रहा हो। केवल तकनीकी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र को इस योजना का लाभ मिलेगा, और इनके साथ आर्थिक रूप से कमजोर छात्र इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। और योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड होना चाहिए आवेदक का, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी होना चाहिए भाई, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, ये इतनी चीजें दस्तावेज है, मुख्य दस्तावेज है। और बात करें राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री, तो वो कर दी गई है अब 200 यूनिट, कितनी कर दी गई है, 200, यानी 200 यूनिट तक या 300 यूनिट तक आप यूज करते हैं तो उसमें कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला है आपके, है ना। तो और शुल्क माफ कर दिया गया है, साफ साफ लिखा है, यूनिट तक सरचार्ज और शुल्क माफ कर दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप साफ साफ, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त पेंशन बंधवाना बहुत ही आसान हो गया है, आराम से अब लगेंगे पेंशन के लिए आपके गांव जो है ना, गाँव में आपके लगेंगे कैंप, गाँव में लगने वाले हैं कैंप, क्या लगने वाले हैं, कैंप लगने वाले हैं। उन कैंप में आप आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी पेंशन जिनकी नहीं बंधवाई हुई है वो बंधवा सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर देख भी सकते हो, राजस्थान में चल रहे विकसित भारत कैंप के माध्यम से राजस्थान के हर नागरिक का जो पेंशन धारक की पात्रता रखता है, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी, न कोई उसका चार्ज लगेगा। और कैंप जो लगेंगे ना, गांव में जो कैंप लगेंगे उन कैंप के माध्यम से आराम से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो पेंशन सूत्रों के मुताबिक अभी भजन लाल जी ने जो खुलासा किया था बहुत बड़ा, उनमें उसमें बताया गया कि
पेंशनधारी की पात्रता रखते हैं उनको पेंशन नहीं मिली, यानी जो पेंशनधारी थे ना, भाई जिनको मिलनी चाहिए थी उनको तो मिली नहीं, और फर्जी पेंशनधारी पकड़े गए हैं। कितने? लगभग 4 लाख। कितने पकड़े गए हैं? लगभग 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों को पकड़ा गया है, जिसमें 500 करोड़ की राशि अब तक दे दी जा चुकी है। पिछली बार की सरकार की बात करें तब की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ देखो साफ साफ लिखा लिखा आप देख भी रहे हैं कि 4 लाख पेंशनधारियों को फर्जी पाया गया है और 500 करोड़ रुपए की राशि यहाँ से जा चुकी है अब तक पीछे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो पेंशन फर्जीवाड़े में 1,13,000 तो बाहरी लोग थे, और 6414 थे कोरोना में मृतक के परिजन फर्जी पेंशन लेने वालों में शामिल है। 34,444 कर्मचारियों में परिजन वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे थे, यानी सरकारी कर्मचारी है ना, उनके लोग है ना, वो जो परिजन थे वो इससे पेंशन का लाभ ले रहे थे, जबकि वो पात्र नहीं थे। ठीक है ना? तो ये था आज के वीडियो में बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद मित्रों।